जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यूपी जीके के टॉप 100 ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। और दोस्तों ये हमारी रैपिड फायर क्लास है, यानी कि इस क्लास में हम कम समय में बेस्ट कंटेंट देने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझो कि दुनिया की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1825 में। और भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1853 में। और यूपी की जो पहली रेलगाड़ी है या फिर उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी है, ये 1859 में चलाई गई थी। समझ गए आप लोग? कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई थी, ये भी पूछा जाता है। नंबर सेकंड क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो देखिए, सिराज ए हिंद कहा जाता है जौनपुर को। याद रखना, जौनपुर को सिराज ए हिंद या फिर भारत का सिराज कहा जाता है। और दोस्तों जौनपुर की स्थापना करी थी फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था जौन खां। ठीक है, तो इसके ही नाम पर क्या नाम रखा गया? इसका जौनपुर नाम रखा गया। ठीक है, याद रखना, अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा और जामा मस्जिद जो हैं ये जौनपुर की प्रमुख इमारतें हैं। पूछा जाएगा ये मस्जिदें कहाँ पर हैं, तो आप कह देना जौनपुर में हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं? तो मथुरा में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं? वाराणसी में रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूँ सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोई जाती है। इत्र नगर किसको कहा जाता है? तो कन्नौज को। भारत की इत्र राजधानी या फिर इत्र नगरी कहा जाता है कन्नौज के लिए। और ताज नगरी, पेठा नगरी जो है ये किसको कहा जाता है? आगरा को। आगरा का पेठा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ठीक है, सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी किसको कहा जाता है? तो ये फिरोजाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था खानवा का युद्ध। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक और परमर्दी देव के बीच में लड़ा गया था कालिंजर का युद्ध। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार कर लिया था? तो आगरा पर बाबर ने अधिकार किया था 1526 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करी थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पर किया था? तो कन्नौज और प्रयाग में। ठीक है, उत्तर भारत के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया? तो हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया प्रयाग में। उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में पान की खेती की जाती है, लेकिन पान केवल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बांदा का पान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। खेती तो 21 जिलों में करी जाती है, लेकिन बांदा जिले का जो पान है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? तो यूपी में यमुना नदी बीहड़ों का निर्माण करती है। और बीहड़ों के लिए पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो फेमस नदी है वो है मध्य प्रदेश की चंबल नदी। और मध्य प्रदेश की चंबल नदी ये मध्य प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है। वेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना नदी में मिल जाती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो वेतवा यमुना में मिलती है हमीरपुर के निकट। केन नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी से आकर मिलती है? तो केन यमुना की सहायक नदी है, यमुना में आकर मिलती है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो गोमती गंगा की सहायक नदी है और ये गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से क्विक रिवीजन कीजिएगा। उत्तर प्रदेश का मेन चेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र झांसी में है। और कौन से दो नगर जो हैं ये खेल का सामान बनाने के सबसे बड़े केंद्र हैं? खेल का सामान आगरा और मेरठ में बनाए जाते हैं। पायराइट्स उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है? मिर्ज़ापुर से। भारत कला भवन
लोग नई दिल्ली लगा के आ जाते हैं। भारत कला भवन जो है ये बनारस में स्थित है, और भारत कला भवन की स्थापना पूछी जाती है तो 1920 में की गई थी, और कृष्ण दास राय ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड किस वर्ष स्थापित हुआ? 2006 में। और उत्तर प्रदेश राजस्व कोड में कितने अध्याय हैं? तो 16 अध्याय हैं। ठीक है, राजस्व कोड में 16 अध्याय, 234 धाराएं हैं और 4 अनुसूचियां हैं। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो दिसंबर 1998 में घोषित की गई थी। और बताइए कि गोकर्णनाथ महादेव का मंदिर किस जिले में स्थित है? ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। और नैमिषारण्य धाम किस जनपद में है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये सीतापुर जिले में है। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ पर? कासगंज में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में यूपी जीके प्लस यूपी करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लोड है, कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, आपके मतलब जो दिमाग है स्थिर नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी यूपी जीके प्लस करंट की ई बुक लॉन्च हो गई है। इसमें केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं और सारे क्वेश्चन डिटेल में और आसान भाषा में दिए गए हैं। और यदि आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है कंप्लीट, कम समय में ज़्यादा रिवीजन करना है, तो हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई। इसमें आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, इतिहास के तीनों पार्ट, संविधान, इकोनॉमी, साइंस मिल जाएगा, साइंस के भी तीनों पार्ट मिलेंगे, और साथ में आपको मिल जाएगा कंप्यूटर जीके। यानी कि स्टैटिक जीके की चिंता छोड़िए, कम समय में आप ज़्यादा रिवीजन यहाँ से कीजिए। करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, तो 3 ई बुक हैं हमारी। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय में ज़्यादा रिवीजन करना चाहते हैं, तो इन तीनों ई बुक को आप अभी परचेस कर लीजिए, डिस्काउंट भी चल रहा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन। तो अभी तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। आपसे पूछा जाएगा कि यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो आप कहेंगे 25 फरवरी 1968 को लगा था। और 25 फरवरी 1968 को तो लगा था, लेकिन कितने समय तक लगा रहा? 1 साल तक, 25 फरवरी 1969 तक। और यूपी में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा 8 मार्च 2002 में, और ये 3 मई 2002 तक लगा रहा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। बताइए कि विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत माता मंदिर ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? तो औरंगजेब ने मुगल घाट का निर्माण करवाया था। रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है? लखनऊ में है। बहू बेगम का मकबरा ये अयोध्या में है। बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? यूपी को कहा जाता है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय ये इलाहाबाद में है। शेरे वलिया किसको कहा जाता है? कांग्रेस के नेता चित्तू पांडे को शेरे वलिया के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? तो गन्ना सबसे नगदी फसल है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-19। ठीक है, यूपी राजकीय बसों को राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत कब किया गया? तो 1 जून 1972 को किया गया। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये इटावा में किया जा रहा है। बताइए, उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया? 1884 में। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये नोएडा में इसका मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर है? बताइए, इलाहाबाद में है ना उच्च न्यायालय, और अब इलाहाबाद को क्या कहा जाने लगा है? इसका नया नाम हो गया है प्रयागराज। ठीक है, तो आप बताइए कि जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? फटाफट से, मैंने इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बताई है। कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सबसे बड़ा मेला तो कुंभ है, लेकिन कुंभ के बाद जो है यूपी का सबसे बड़ा मेला है नौचंदी मेला। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है नौचंदी मेला। कहाँ पर लगता है ये नौचंदी मेला? तो ये लगता है मेरठ में। ठीक है,
माघ मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? माघ मेला प्रयागराज में होता है। और खिचड़ी का मेला ये गोरखपुर में होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? तो सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया 1968 में। थारू जनजाति में जो है कैसी परिवार प्रथा प्रचलित है? तो इसमें संयुक्त प्रथा प्रचलित है। और परहिया जनजाति जो है कहाँ निवास करती है? ये सोनभद्र में निवास करती है। लठमरवा भोज किस जनजाति में प्रचलित है? लठमरवा भोज ये थारू जनजाति में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध 10 अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? 10 अवतार मंदिर ये देवगढ़ में है। ठीक है। यूपी के प्रसिद्ध संगीतज्ञ इनका नाम है स्वामी हरिदास। ये किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो यूपी में 22% जो कृषि जो भूमि है ये कृषि योग्य है। ठीक है। संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है? संपूर्ण भारत का 21% जो खाद्यान्न है ये उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? तो ये खाने और हुक्का के लिए प्रयोग की जाती है। भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना 1 मई 1920 को करी गई थी। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? तो जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है ऐसे किसानों को क्या कहा जाता है? सीमांत किसान कहा जाता है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा लघु किसान किसे कहा जाता है? तो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच जिनके पास भूमि है ऐसे किसानों को लघु कृषक कहा जाता है। ये पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? महोबा में। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का जो निर्माण है ये कब प्रारंभ किया गया था? तो 1990 में। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादक राज्यों में यूपी का दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? तो कुल सिंचित भूमि का नहरों के द्वारा 30% है। उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकलती है? तो उत्तर प्रदेश की जो आगरा नहर है ठीक है ये ओखला के पास से और यमुना नदी से निकलती है। उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से पूरे देश में कौन सा स्थान है? विद्युत उत्पादन में यूपी दूसरे स्थान पर है। किस पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ था? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में यूपी में सबसे ज़्यादा औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था। बताइए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये झांसी में है और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है? तो 902 है उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है पीएसी विद्रोह। ये पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के सीएम कौन थे? तो कमलापति त्रिपाठी थे। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में पीएसी विद्रोह कब हुआ था? 1973 में। चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में शहीद हो गए थे? अल्फ्रेड पार्क में। और अब इस पार्क का नाम जो है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है ना। बताइए उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। एवरेज 184 सेंटीमीटर वर्षा होती है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। कितनी? तो एवरेज 54 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी गंगा मैदान ये सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र पूछा जाएगा तो आप कह देना तराई क्षेत्र सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र जो जिला है गोरखपुर है। सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा है
और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र पूछा जाए तो पश्चिमी गंगा मैदान। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र पूछा जाए तो आप कह देना तराई क्षेत्र। मतलब इतनी कम वर्षा होती है कि वहाँ यदि घर बना रहे हैं आप तो वहाँ पर तराई करनी होती है, घरों पर सिंचाई करनी होती है। कुछ ऐसा लॉजिक लगाकर आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तो पश्चिमी गंगा मैदान का तापमान सबसे कम रहता है। जो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा है ये किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध में था? तो नहीं, ये असहयोग आंदोलन नहीं, एक साम्यवादी आंदोलन था। ठीक है, साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध में ये मुकदमा था। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में शहीद हो गए थे प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में। जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था इब्राहिम शाह सरकी ने। किसने? इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी, आगरा एवं प्रयागराज के किले का निर्माण करवाया था अकबर ने। पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों का विवरण मिलता है अयोध्या लेख में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। दिल्ली डिवीजन उत्तर पश्चिमी प्रदेश से कब अलग किया गया था? तो ये 1858 में अलग किया गया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म किस जिले में हुआ था? पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। सारनाथ का प्राचीन नाम ईसापतन और भृगदाव है और बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या है? मथुरा थी। ठीक है, नेक्स्ट है, टोपरा तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फिरोज शाह लाया था। ठीक है, और इसी क्रम में जो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा है ये किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध में था? तो अब सही लिखा, ये साम्यवादी आंदोलन के जो नेता थे इनके विरुद्ध में था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? तो 5 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों ने झांसी के किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? तो पहली हिंदी है। ठीक है, दूसरी उर्दू है। तो दूसरी राजकीय भाषा जो उर्दू है इसको राजकीय भाषा कब बनाया गया? 1989 में। ये सन जरूर याद रखना, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमने यूपी जीके के टॉप 100 क्वेश्चन को बिल्कुल कम समय में और आसान भाषा में डिस्कस किया है। आई होप आपको कंटेंट की क्वालिटी, आपके बहादुर सर की मेहनत ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी प्रकार के कंटेंट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ये तो हम रैपिड फायर रिवीजन कर रहे हैं ना, यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी यूपी जीके प्लस करंट की ई बुक लॉन्च हो गई है। कंप्लीट स्टैटिक जीके की रामवाणी बुक लॉन्च हो गई है। कंप्लीट करंट की ई बुक लॉन्च हो गई है और सारी ई बुक्स को अपडेट कर दिया गया है। और इन ई बुक पर अभी हमने डिस्काउंट भी ऑफर किया है ताकि बच्चे खरीद सकें। और अभी चूंकि एग्ज़ाम भी है ना, तो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आ सकें। फटाफट से सारी ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। 2 क्वेश्चन का आंसर बता के जाना। एज अ टेस्ट हमने इनको पूछा है, यूपी में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? फटाफट से बताइए। यदि आप चाहें तो भारत में कब चलाई गई पहली रेलगाड़ी, वर्ल्ड में कब चलाई गई, ये भी हमें बता सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? फटाफट से अपना आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।